हाँ बच्चों, तो अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे एक महत्वपूर्ण चैप्टर रसायन विज्ञान की मूल अवधारणा, जो रसायन विज्ञान का एक चैप्टर है, मूल अवधारणा। ये अत्यंत महत्वपूर्ण रसायन विज्ञान की टॉपिक है। इसमें द्रव्य की मात्रा को प्रदर्शित किया जाता है। द्रव्य की मात्रा को प्रदर्शित किया जाता है। तो इसमें मूल शब्द जो होता है, मूल शब्द का अर्थ हीप होता है। हीप मतलब ढेर होता है। ढेर मतलब जैसे दर्जन होता है। एक दर्जन में 12 पदार्थ होता है। जैसे केला हो गया तो एक दर्जन केले में 12 केले मिलेंगे, या एक दर्जन संतरा है तो उसमें 12 संतरे होंगे। मतलब एक दर्जन जैसे हम लोग एक माप होता है। मूल मतलब एक माप है, माप को प्रदर्शित करता है या पैमाना कहा जा सकता है। तो उसमें वह पदार्थ जैसे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक उसी प्रकार आप 1 लीटर में 1000 ml मिलीलीटर होता है। तो एक मोल में कुछ मात्रा होता है, 6.023 × 10⁻23 पदार्थ रहेगा। और मोल जो होता है, मोल शब्द एक पैमाना की तरह होता है। इस शब्द का उपयोग जो होता है सर्वप्रथम ओस्टवाल्ड ने किया था। किसने किया था? मोल शब्द का जो उपयोग है सर्वप्रथम ओस्टवाल्ड नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसका मूल शब्द का अर्थ होता है हीप। हीप मतलब होता है उसका ढेर होता है। हीप HEAP होता है। हीप मतलब ढेर होता है। अब इसमें मोल क्या होता है? किसी पदार्थ की मात्रा या द्रव्य की मात्रा को व्यक्त करने की एक विधि है, जिसे हम मोल कहते हैं। तो इसमें क्या है, किसी पदार्थ का एक मोल उस पदार्थ की वह मात्रा है जो कार्बन 12 के, मतलब कार्बन समस्थानिक में कार्बन 12 को लेते हैं, कार्बन 12 के 12 ग्राम में उपस्थित कणों के बराबर होता है। मतलब एक मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा है जो कार्बन 12 के 12 ग्राम में जो कार्बन 12 के 12 ग्राम में उपस्थित कणों के बराबर होता है, या उपस्थित उसके परमाणुओं के बराबर होता है। इसमें मतलब किसी पदार्थ का एक मोल उस पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें कार्बन 12 समस्थानिक के 12 ग्राम या 10.012 किलोग्राम के उपस्थित परमाणुओं के बराबर होता है। अब इसमें किसी पदार्थ के एक मोल उस पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें 6.023 × 10⁻23 कण होते हैं, या कण की जगह हम अणु, परमाणु या आयन या इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन जो भी रहेगा उसको मानते हैं। तो एक मोल में जो होता है 6.023 × 10⁻23 कण होता है। अब इस कण की जगह पे अणु, परमाणु या आयन या इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कुछ भी इसमें दिखा सकते हैं। तो इसको एवोगैड्रो के सम्मान में इसे एवोगैड्रो स्थिरांक या एवोगैड्रो संख्या भी कहा जाता है। इसे Na से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल Na से इसे इंडिकेट करते हैं। और इसमें जो इसका मान होता है 6.023 × 10⁻23 होता है। जैसे इसमें एक दर्जन में 12 पदार्थ होते हैं, तो अगर एक दर्जन आम है तो उसमें 12 आम कहोगे, या एक दर्जन केले हैं तो उसमें बराबर 12 केले होंगे। ठीक उसी प्रकार एक मोल आयन में 6.023 × 10⁻23 आयन होता है, और एक मोल अणु में 6.023 × 10⁻23 अणु होगा, या एक मोल इलेक्ट्रॉन है तो वह 6.023 × 10⁻23 इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो वह मान ये व्यक्त करता है। मतलब मोल क्या हो गया? मोल का शब्द का उपयोग सर्वप्रथम ओस्वाल्ड ने किया था। किसने किया था? ओस्वाल्ड ने किया था। और इसका अर्थ होता है हीप या ढेर होता है। यह एक पैमाना के रूप में किया जाता है। द्रव्य की मात्रा को व्यक्त करने का तरीका है, या मात्रक है। इसका परिभाषा दिखा, किसी पदार्थ का एक मोल उस पदार्थ की वह मात्रा है जो कार्बन 12 समस्थानिक के 12 ग्राम में उपस्थित कण के या परमाणु के बराबर होता है। ये एवोगैड्रो संख्या इसी को कहा जाता है, इस मान को, कि इसका मान 6.023 × 10⁻23 होता है। अब इसमें एक मोल होता है, एक मोल बराबर 6.023 × 10⁻23 कण होता है। एक मोल में ये कण हो गया, या
एनटीपी पर किसी गैस के लिए 22 एनटीपी पर, या इसी को हम अगर एनटीपी पर नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर, इस अवस्था में किस एक मोल गैस बराबर होता है 22.4 लीटर या 22,400 ml होता है। मतलब एक मोल गैस में 22.4 लीटर होता है या 22,400 ml उपस्थित होता है इसमें। तो मोल अवधारणा में ये एक महत्वपूर्ण सूत्र होता है। तत्वों का ग्राम परमाणुओं की संख्या या मोलों की संख्या बराबर परमाणु के लिए या तत्व के लिए तत्व का द्रव्यमान ग्राम में बटे उसका परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान, और यौगिक के लिए यौगिक का द्रव्यमान ग्राम में बटे यौगिक का अणु भार या यौगिक द्रव्यमान। और एनटीपी नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर एक मोल गैस का जो आयतन होता है 22.4 लीटर होता है या 22,400 ml होता है। इसको कह सकते हैं हम 22,400 ml कह सकते हैं, या तो फिर 22,400 ml या 22.4 लीटर होता है। अब बच्चों हम लोग देखेंगे मोल पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण गणनाएं या मोल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण गणनाएं। अब इसमें मोल की गणना करना है जब द्रव्यमान दिया हो, जब द्रव्यमान पदार्थ का दिया हो और मोल का गणना करना हो। तो मोलों की संख्या क्या करना होता है, पदार्थ की मोलों की संख्या पदार्थ का भार बटे उस पदार्थ का अणु भार करते हैं। तो इसमें पहले क्वेश्चन में क्या, निम्न में मोलों की संख्या की गणना कीजिए। आपका भार दिया हुआ है, जैसे 46 ग्राम सोडियम है, तो 46 ग्राम सोडियम है, तो इसमें हम क्या चाहिए, ये भार हो गया, अणु भार चाहिए, अणु भार या परमाणु भार चाहिए। अगर परमाणु के रूप में है तो परमाणु भार चाहिए और अणु के रूप में है तो अणु भार चाहिए। तो इसमें लिखाएंगे सोडियम का Na का भार बराबर 46 ग्राम और Na का परमाणु भार, या अगर परमाणु भार है तो परमाणु भार रखोगे, परमाणु के रूप में है, ठीक। तो बराबर इसका होता है 23। तो पहला क्वेश्चन जो है, पहले क्वेश्चन में क्या आ जाएगा, 46 है तो 46/26 कर देंगे, तो इसमें आ जाएगा इसका 2 मोल मतलब 46 ग्राम सोडियम में मोलों की संख्या कुल होगी 2। कैसे आएगा, पीछे हम लोग सूत्र देखे गए थे, पदार्थ का मोलों की संख्या या मोल बराबर परमाणु में अगर मोल है तो उसका द्रव्यमान बटे उसका परमाणु भार, द्रव्यमान मतलब भार बटे उसके परमाणु भार का अनुपात जो होगा वो उसके मोल की संख्या को दिखाएगा। अब हम लोग देखते हैं ये अणु के रूप में दूसरा क्वेश्चन है। जो सेकेंड क्वेश्चन है 9 ग्राम H2 है, तो 9 ग्राम H2 में आपका मोल की संख्या ज्ञात करना है। तो मोलों की संख्या के लिए वही सूत्र रहेगा, पदार्थ का भार, पदार्थ के मोल बराबर, या इसको इस जगह हम H2 कर दें, H2 के मोल बराबर भार बटे अणु भार, भार बटे अणु भार करेंगे तो इसका भार W, भार कितना है H2 का, H2 का भार है हमारे पास 9 ग्राम और H2 का भार बराबर अणु, और H2 का अणु भार बराबर कितना हो जाता है, H2 का अणु भार बराबर 2 हो जाता है। दो हो जाता है ना। तो इसमें 9/2
2 कर देंगे, 9/2 करेंगे, 2 चौके 8, 2 चौके 8 हो जाएगा 4.5 मोल आ जाएगा, 4.5 मोल इसका आ जाएगा। मतलब भार में उसके अणुभार का भाग दे दे रहे हैं। भार आपका 9 ग्राम है और H2 का जो मॉलिक्यूलर वेट होगा या अणु भार होगा 2 होता है। एक हाइड्रोजन का 1 परमाणु भार, 2 हाइड्रोजन का 2, मतलब अणु भार जो होगा परमाणुओं के भारों का योग होता है अणु भार, और अगर परमाणु होता है तो केवल उसी को रखते हैं हम लोग। अब इसमें तीसरा जो क्वेश्चन है ये है थर्ड वाला जो क्वेश्चन है 132 ग्राम CO2। तो CO2 के मोल बराबर या मोलों की संख्या बराबर हो जाएगा 132, या ऐसे कर सकते हैं CO2 का भार ग्राम में बटे CO2 का अणु भार। क्या करेंगे? CO2 का अणु भार। तो CO2 का भार तो दिया हुआ है, ये 132 या 132 दिया हुआ। अब CO2 का हम भार निकाल दें। CO2 का भार नहीं, अणु भार निकालेंगे। इसका अणु भार निकालेंगे तो कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 दूनी 32 होता है। 32, 2 2 4 हो गया, 3 1 4, तो 44 हो गया इसका भार। तो 44 अणु भार समझ में आया। कार्बन का परमाणु भार प्लस 2 गुणे ऑक्सीजन का परमाणु भार। ऑक्सीजन 2 परमाणु है तो उसका गुना कर देंगे। 16 ऑक्सीजन का होता है, 16 दूनी 32 हो गया। कार्बन का 12 होता है तो इनको जोड़ दोगे तो 44 आ जाएगा। अब 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, 1 1 आ जाएगा। 3 बराबर CO2 के मोलों की संख्या 132 ग्राम में CO2 के मोलों की संख्या हमारा आ जाएगा कुल 3 मोल। इस प्रकार हम अगर मोल की गणना करते हैं जब द्रव्यमान या पदार्थ का भार दिया हो और उसके मोलों की संख्या को पूछ रहा है, तो उसका या तो परमाणु दिया रहेगा या तो फिर अणु के रूप में रहेगा। अगर अणु है तो अणु भार रखेंगे, परमाणु है तो उसको परमाणु भार को हम रखते हैं। अब अगले प्रकार में हम लोग देखेंगे द्रव्यमान की गणना करेंगे जब मोल दिया हो, मोल की संख्या दिया हो। तो उसमें इस प्रकार है, मोल बराबर, मोल सूत्र ये था, मोल बराबर पदार्थ का भार ग्राम में बटे, मोल बराबर पदार्थ का भार बटे उसका अणु भार करते हैं, अणु भार या द्रव्यमान करते हैं। तो द्रव्यमान दिया है तो द्रव्यमान की गणना करना है जब मोल दिया हो। तो पदार्थ का द्रव्यमान गणना करना है, तो इसको हम पदार्थ का भार बराबर या द्रव्यमान बराबर, या इसको द्रव्यमान कहोगे, ठीक। द्रव्यमान बराबर मोल गुणे अणु भार या परमाणु भार, अणु भार या परमाणु भार। तो इस सूत्र की सहायता से हम लोग इसमें निकालते हैं। तो 2 मोल NaCl है, तो NaCl वाला क्वेश्चन देखते हैं। 2 मोल NaCl है, तो 2 मोल NaCl दिया हो तो उसका द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो मोल बराबर इसमें दिया है, मोल बराबर 2 और पदार्थ का भार अणु भार मतलब NaCl है तो अणु भार 23 प्लस 35.5, या इसको हम कर सकते हैं 0.5, 5 3 8 3 2 5, 58.5 ही आ गया। अब इसका द्रव्यमान हम लोग निकालने के लिए क्या करेंगे, पदार्थ मोल बराबर पदार्थ का भार बटे पदार्थ का अणु भार। तो हमें ये निकालना है, पदार्थ का भार या द्रव्यमान गुणे मोल गुणे अणु भार करेंगे, अणु भार। तो
तो बराबर मूलों की संख्या 2 है गुणे 58.5 हो जाएगा। तो 5 दूनी 10, एक हाथ से लगेगा, 8 दूनी 16, 17, एक हाथ से लगेगा, 5 10 11, 11 एक अंक पे दशमलव है, तो आएगा ये हमारा 117 ग्राम। ठीक, ये पहला क्वेश्चन था। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, 2 मोल NaCl में द्रव्यमान की गणना करना है। तो मोल बराबर होता है पदार्थ का भार या द्रव्यमान बटे पदार्थ का अणु भार। तो पदार्थ का भार बराबर मोल गुणे अणु भार करेंगे। तो इसमें 2 मोल दिया हुआ है और 58.5 इसका अणु भार है, तो इसका गुणा कर देंगे तो जो आएगा वो हमारा हो जाता है उसका अणु भार। अब इसमें देखते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में 3 मोल, तो वही सूत्र लगेगा पदार्थ का मोल H2O का अणु भार, H2O का अणु भार बराबर 2 + 16 बराबर 18। तो H2O का जो अणु भार होता है कुल कितना हो गया, 18 होता है। तो 18 × 54 ग्राम। पदार्थ का अणु भार मतलब इसके 3 मोल H2O का जो भार होगा या जो द्रव्यमान होगा वो आपका 54 ग्राम आएगा। अब इसमें ये दूसरा क्वेश्चन था। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन करते हैं। ये वाला क्वेश्चन 3 मोल O2 है, 3 मोल O2 है, तीन मोल O2 है। तीसरा क्वेश्चन है क्या है, 3 मोल, मोलों की संख्या। इसमें पदार्थ क्या दिया है, मोल बराबर दिया है 3 और इसका अणु भार निकाल देंगे। अणु भार बराबर 16 दूनी 32 हो जाएगा इसका अणु भार। ठीक, तो इसमें पदार्थ का द्रव्यमान बराबर मोल की संख्या गुणे अणु भार हो जाएगा। फिर अणु भार होगा तो क्या हो जाएगा, 3 गुणे 32 होगा, तो ये आ जाएगा 3 दूनी 6, 3 त्रिके 9 ग्राम। मतलब इतने में ये आपका अणु की जो द्रव्यमान होगा वो 96 ग्राम आएगा 3 मोल O2 में। हाँ बच्चों, तो ये क्वेश्चन है मोलों की गणना करना जब कणों की संख्या ज्ञात हो। मतलब कण की संख्या हमें मालूम हो और मोलों की संख्या हमें ज्ञात करना हो, तो इस सूत्र की सहायता से हम लोग इसका कैलकुलेट करते हैं। इसको इस सूत्र की सहायता से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें देखते हैं पहले क्वेश्चन के लिए। पहला क्वेश्चन हमारा ये है, तो इसमें मोलों की संख्या, एक कणों की संख्या दिया हुआ है, तो कणों की संख्या बराबर 3.01 × 10⁻23 CO2 का अणु है। ठीक, तो इसमें मोलों की संख्या हम लोग निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल या मोलों की संख्या बराबर, सूत्र इसको रखेंगे, कणों की संख्या बटे 6.022 × 10⁻23। इसमें क्या मान है, इसका मान हम इसमें रख देते हैं। तो देखते हैं, तो 3.01 × 10⁻23 बाई
6.022 इंटू 10 पावर 23, 2 बार में चला जाएगा ये, तो बचता क्या है 1/2 और ये इसमें समाप्त हो जाएगा, या 0.5 मोल। 0.5 मोलों की संख्या में आ जाएगा हमारा 0.5 मोल। मतलब मोलों की संख्या, हमारे पास मोलों की गणना, या CO2 अणु है, CO2 अणु के कुल कणों की संख्या 3.01 × 10⁻23 है। तो इसके मोल की संख्या की गणना करना है। तो मोल की संख्या की गणना करने के लिए हमारे पास सूत्र है, मोलों की संख्या बराबर कणों की संख्या बटे 6.022 इंटू 10 पावर 23 होता है। तो इसमें इसका मान रखते हैं तो इसका 0.5 मोल आ जाता है। अब सेकेंड क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। इसमें क्या है जो है, इसमें CO2 या अणु के अणु सूत्र या अणु भार का कोई योगदान नहीं है इस सूत्र के हिसाब से। जैसा कि पीछे वाले में होता था मोलों की संख्या बराबर अणु भार बटे अणु भार होता था, तो वहाँ पे इसका योगदान होता था। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे इसको, तो कणों की संख्या, तो कणों की संख्या बराबर 6.02 इंटू 10 पावर 23। ठीक, ये हो गया। अब नंबर ऑफ मोल निकालेंगे, या मोलों की संख्या बराबर कणों की संख्या बटे 6.2 इंटू 10 पावर 22 इंटू 10 पावर 23। तो इसमें कणों की संख्या कितना है 6.202 इंटू 10 पावर 23 है, क्या है ये है। अब बटे क्या है 6.022 इंटू 10 पावर 23 है, एक बार में चला कट जाएगा। तो इसके मोलों की संख्या हमारे पास मिल जाता है 1 मोल। मतलब अगर हमारे पास कणों की संख्या दिया हुआ हो, तो अगर हमें मोल की संख्या निकालना हो तो उस अवस्था में हम कणों की संख्या बटे 6 एवोगैड्रो संख्या कर देते हैं। अब हमें इसी प्रकार अगर, मतलब इसमें 3 पॉइंट है, तीनों पॉइंटों में से 2 कोई पॉइंट अगर हमें ज्ञात है तो उसमें से तीसरे पॉइंट को हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। मूल चीज़ इसका यही है और इसमें कुछ है नहीं। अगर हमें यही मोलों की संख्या, कणों की संख्या ज्ञात हो, कणों की संख्या मान लो हमको ज्ञात करना है, कणों की संख्या ज्ञात करना है, तो उस अवस्था में हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों पॉइंट हमें मालूम है, ये तो पॉइंट पहले से मालूम है, लेकिन ये पॉइंट हमें मालूम होना चाहिए। मोलों की संख्या अगर मालूम है तो हम लोग कणों की संख्या को आसानी से निकाल सकते हैं। जैसा कि आगे देख रहे हैं हम लोग इसी प्रकार के, मतलब जैसे मोल, इसी सूत्र की सहायता से, मतलब कणों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, मोलों की संख्या इंटू 6.02 इंटू 10 पावर 23। तो देखते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें क्या है कि मोलों से कणों की संख्या की गणना करना, हमको कणों की संख्या बताना है मोलों की संख्या से। तो पीछे हम लोग सूत्र देखे थे, मोलों की संख्या बराबर कणों की संख्या बटे 6.022 इंटू 10 पावर 23। तो इसी में हम इसको निकालते हैं तो इतने के गुणे इतना हो जाता है, या मोलों की संख्या इंटू 6.022 इंटू 10 पावर 23, या n इंटू 6.022 इंटू 10 पावर 23, ये हो जाता है। तो अब हमें एक क्वेश्चन दिया है, निम्न में परमाणु अणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें 0.5 मोल H2 है। तो पहला क्वेश्चन करते हैं, मोल बराबर 0.5 है और इसमें ज्ञात करना क्या करना है, अणु, इसमें अणुओं की संख्या ज्ञात करना। अणुओं की संख्या बराबर क्या, किसके, H2 के अणुओं की संख्या ज्ञात करना है। ठीक, तो हम सूत्र में रखते हैं। तो कणों की संख्या बराबर, या H2 की संख्या बराबर 0.5 इंटू 6.22 इंटू 10 पावर 23 हो जाता है।
कितना जाएगा ये, इसका गुणा हम लोग कर देते हैं, 5 दूनी 10 हो जाएगा, एक हासिल लगेगा, 5 दूनी 10 की 11 हो जाएगा, 0 0 0 0 0 हो जाएगा। और ये हो जाएगा आपका, देखो 6.022 इंटू 5 हो जाएगा, 5 दूनी 10, एक हासिल लगेगा, 5 10 11 होगा, एक हासिल लगेगा, फिर 5 0 0 एक आएगा, फिर 6, मतलब ये कुल आपका मान हो जाएगा ये 3 क्या आएगा आपका 3.01 इंटू 10 पावर 23, ठीक। 5 दूनी 10, 10 को 0 हाथ में रहेगा 1, तो ये हमारा आपका मान आता है ये इतना, ठीक। ये या इसमें सीधे लिख सकते हैं हम 3.01 इंटू 10 पावर 23, जो H2 कण की संख्या होगा, H2 की संख्या होगा वो 3.01 इंटू 10 पावर 23 होगा। अब उसमें अगला क्वेश्चन है क्या है कि 15 है, ये 1.5 मोल है, 1.5 मोल में H2O की कणों की संख्या ज्ञात करना है सेकेंड पार्ट में। तो सेकेंड पार्ट में हम लोग क्या करते हैं, ये सेकेंड है, इस क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है। तो कुल मोल कितना है हमारे पास, मोल बराबर 1.5 है, कुल कण की संख्या या H2O की संख्या, H2O कण की संख्या, या सीधे हम दिखा सकते हैं H2O की संख्या बराबर क्या, तो इसमें दिखाएंगे H2O की संख्या बराबर n गुणे 6.2 इंटू 10 पावर 23, तो बराबर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.5 इंटू 6.02 इंटू 10 पावर 23, तो क्या हो जाएगा ये 15 दूनी 30 हो जाएगा, 3 हासिल लगेगा, 3 हो गया, 15 छक्का 90 हो गया, 1 2 3 गुणे 10 की घाते 23, 10 पावर 23 हो जाएगा। अब ये इतना आपका मतलब बराबर 109.03 इंटू 10 पावर 23, ये हो गया H2O की कुल संख्या, ठीक। इस प्रकार हम लोग मतलब मोलों की संख्या है, कणों की संख्या बटे 6.022 इंटू 10 पावर 23 है, तो इसमें से दो कोई मान दिया होगा तो तीसरे को हम लोग निकाल सकते हैं, जैसा कि पिछले में इसी सूत्र पर निकाले थे। अब इसमें हम लोग कणों की संख्या निकाल रहे हैं, कणों की संख्या बराबर मोलों की संख्या गुणे 6.022 इंटू 10 पावर 23 होता है। क्रम में हम लोग अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, जिसमें किसी तत्व के 9 गुणे 10 घाते 23 परमाणुओं का द्रव्यमान 99 ग्राम है, तत्व का परमाणु द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। मतलब आपका क्वेश्चन है किसी तत्व के 9.1 गुणे 10 घाते 23 परमाणुओं का जो द्रव्यमान है वह 99 ग्राम है, तो तत्व का परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो अब इसमें देखते हैं 9 गुणे 10 घाते 23, 9 गुणे 10 घाते 23 परमाणु, तो लिखेंगे 9 इंटू 10 पावर 23 परमाणु का द्रव्यमान 99 ग्राम है, ठीक। चूंकि 9.1 गुणे 10 घाते 23 ग्राम परमाणुओं का द्रव्यमान जो है 99 ग्राम, इसलिए 1 ग्राम पे, इसलिए एक परमाणु का
द्रव्यमान बराबर 99 गुणे 9 गुणे 10 की घाते 23 हो जाएगा। इसलिए 6 क्या करेंगे हम लोग, 6 गुणे 10 के घाते 23, 6 गुणे 10 के घाते 23 परमाणु का द्रव्यमान अरे ये क्या हो गया, तो सॉरी ये तो गड़बड़ हो गया, ये ऐसे नहीं हुआ, वो गड़बड़ हो गया ना, इसमें कैसे करते हैं, ये कर रहा है ना, 99 बटे होगा ना 9 गुणे 10 की घाते 23 होगा, ये होगा। अब इसमें बराबर करोगे, द्रव्यमान बराबर 99 गुणे 6 गुणे 10 की घाते 23 बटे 9 गुणे 10 की घाते 23, ये हो जाएगा ना। अब इसको ये इतना, ये सब कैंसिल हो जाएगा, 9 11 आ जाएगा, 11 11 छक्का 66, ये हमारा आ जाएगा, इसका द्रव्यमान जो है 66 ग्राम। मतलब किसी तत्व के 9 गुणे 10 घाते 23 परमाणुओं का द्रव्यमान 99 ग्राम है। तत्व का परमाणु द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तत्व का इसमें ज्ञात क्या है, ये परमाणु कितने परमाणु, मतलब इतना परमाणुओं का भार इतना है, तो एक परमाणु का भार कितना होगा, 99 बटे 9 गुणे 10 घाते 23 हो जाएगा। तो अगर एक परमाणु का इतना है तो उसमें कुल 6 गुणे मतलब एवोगैड्रो संख्या के आधार पर देखोगे 6 गुणे 10 घाते 23 परमाणु का द्रव्यमान कितना होगा, तो इसमें गुणा कर दिया जाएगा। तो क्योंकि एन ए जो होता है वो एक परमाणु में आपका एवोगैड्रो जो संख्या होता है 6 गुणे 10 घाते, या एन ए बराबर 6 × 10⁻23 परमाणु होगा। अगर एटम देख रहा है तो एटम देखेंगे, परमाणु देखता है तो परमाणु को देखा जाएगा। ठीक, ये था ये क्वेश्चन है। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। किसी तत्व के 9 गुणे 10 घाते 23 परमाणुओं का द्रव्यमान 99 ग्राम है, तो तत्व का परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो इसमें इतने परमाणुओं का द्रव्यमान इतना है, तो 9 गुणे 10 घाते 23 परमाणुओं का द्रव्यमान 99 ग्राम है, तो एक परमाणु का हो जाएगा 99 बटे इतना, फिर 6 गुणे 10 घाते 23 परमाणु का द्रव्यमान दिखाएंगे तो उसका गुणा करेंगे, इसका इसमें चला जाए 11 हो जाए, 11 छक्का 66 हो जाएगा। तो इतने परमाणु का द्रव्यमान हमारा मिलेगा 66। क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें देखा है एनटीपी पर किसी गैस की 1.12 लीटर की मात्रा 20 ग्राम है, गैस के अणु भार की गणना कीजिए। तो हम लोग पढ़े हैं कि एनटीपी पर किसी गैस का आयतन जो होता है, गैस का 22.4 लीटर या 22,400 ml होता है। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि चूंकि 1.12 लीटर 1.12 लीटर हाँ, तो देखिए 1.12 लीटर गैस की मात्रा बराबर 20 ग्राम है, तो 1 लीटर का कितना होगा, 1 लीटर गैस की मात्रा बराबर 20 बटे 1.12 हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि एनटीपी पर गैस का जो आयतन होता है वो 22.4 लीटर होता है। तो अब इसमें दिखा, इसलिए 22.4 लीटर गैस का आयतन या मात्रा, इसका मात्रा बराबर 20 गुणे 22.4
बटे 1.2। ठीक, तो अब इसमें अगर हम जीरो से यहाँ पर अगर हम दशमलव को हटाते हैं तो ऊपर 100 का और नीचे भी 100 का गुणा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 22, 0, ये हो जाएगा 1.1.2 हो जाएगा। ठीक, तो इसको हम 2 बार में काट सकते हैं। 11 102 है तो 204, मतलब 2 बार में 204 चला जाएगा, जीरो है जीरो बढ़ा दिए। अब उसके बाद क्या बचा, 20 20 20 20 इंटू 20 है, इसमें आएगा 400। अब 400 ग्राम ये आएगा 22.4 लीटर गैस का आयतन, आयतन नहीं, भार आएगा।